दोस्तों WIF गोडिस वेदर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे मानसून के बारे में और हमारे अगले 48 घंटों के पूर्वानुमान के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मानसून की, तो मानसून जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे। इसका कई कारण है। सबसे पहले का जो कारण है वो कारण है हमारे WD, जो लगातार WD आ रहे हैं, उसके कारण इसका प्रगति देखने को नहीं मिल रहा है। मानसून आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इसलिए क्या है, जो हमारा MJO है, जो 30 दिन पर लगातार हमारे पूरे ग्लोब पर घूमता रहता है, 30 दिन के अंदर हमारे भारत में भी आता है और लगातार जाता है। जो हमारा इक्वेटर है ना, भूमध्य सागर, उसी के ऊपर एक जो है धारा प्रभावित होती है, जो बादलों को बहुत ही इंटेंसिफाई कर देती है और मानसून को बहुत ज़्यादा जो है ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है और सिस्टमों को बनने में भी ये सहायक होती है। इसी का इसमें प्रभाव रह रहा है। इस समय दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर है और आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जब ये अफ्रीका और अमेरिका के आसपास रहता है तो इसका जो वीक मानसून के रूप में हमारे भारत पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो मानसून है सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे ग्लोब पर ही मानसून का पैटर्न निर्धारित होता है। तो अब बताते हैं आपको कि जो मानसून है वो आगे कब बढ़ेगा। सबसे पहले बात करिए, आप लोग 5 जुलाई तक कोई भी उम्मीद ना करें कि मानसून आगे बढ़ेगा। हाँ, 1 जुलाई से कुछ वर्षा में बढ़ेंगी गतिविधियाँ, लेकिन उसका गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, ज़्यादा भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन फिर भी वर्षा देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका जो मानसून का पैटर्न है, यानी कि लाइन है, वो आगे की तरफ नहीं सरकेगी। 5 जुलाई के बाद 7 जुलाई से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। कई इलाकों में अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। वैसे अगर बात की जाए उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो 10 जुलाई से 25 अगस्त के बीच अच्छी वर्षा होती है। तो अभी वो समय नज़दीक नहीं आया है, हालांकि अभी उसमें 10 से 12 दिनों का वेट है और इसका अनुमान आपको लगातार हम देते रहेंगे। एक और न्यूज़ है कि एक अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। एक बंगाल खाड़ी में 10 तारीख के बाद डिप्रेशन बनने की संभावना है। अगर ये डिप्रेशन बनता है तो हमारा ये राजस्थान तक पहुँचेगा और हमारा लगभग मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें अभी समय है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। अगर बदलाव होता है तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि उससे पहले कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा जिससे मानसून आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेगा, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो आप लोगों जो आप लोग कमेंट आता है कब बारिश होगी कब नहीं होगी, जो गुजरात का इलाका है, इन क्षेत्रों में से ज़्यादा हमारा जूनागढ़ के आसपास का इलाका, अमरेली, वलसाड़, इन सब क्षेत्रों में, सौराष्ट्र कच्छ में बहुत कमेंट आते हैं कि सर यहाँ पर बारिश कब होगी। तो आप बता दें कि 1 तारीख से, यानी कि 1 जुलाई से यहाँ पर जो हवाओं का जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो जाएगा, जिससे कि मानसून कुछ स्ट्रेंथ पकड़ेगा। लेकिन जो हमारा ट्रफ है, वो मानसून ट्रफ वो तराई में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा हिमालय की जो भी पूरे रीजन है वो हिमालय के रीजन में चली जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारा उत्तराखंड का इलाका है, इन क्षेत्रों में बरसात होगी। उत्तराखंड, ईस्ट यूपी के हमारा तराई क्षेत्र, बिहार के तराई क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा देखी जाएगी। लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात में आप बात करते हैं आपको कि गुजरात में वर्षा कब होगी। तो 1 जुलाई से हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात में वर्षा संभावित है, शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोग बस 2-3 दिन का और वेट कीजिए, उसके बाद आपके इलाकों में भी वर्षा की गतिविधियाँ चालू होने वाली हैं। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल। तो आज जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी जगह ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। बाकी हमारी बात की जाए पंजाब, हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की, तो राजस्थान की जो हमारा दक्षिण पश्चिमी इलाका है और दक्षिणी इलाका है, जो हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से कुछ एक स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। हालांकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, तो कुछ इलाकों में अचानक गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर भारी वर्षा दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद पूरी नज़र आ रही है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का है क्षेत्र है, तो उत्तराखंड में तो अब जल्द से जल्द 1 तारीख के आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा आने वाली है। तो यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक तो नहीं होगी, लेकिन बादल फटने जैसी घटनाएं, अचानक बाढ़ आने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर लोग काफ़ी सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारी बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर बात की जाए तो छिटपुट वर्षा देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर वर्षा होगी, कहीं कहीं पर वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। लगभग हर जगह वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जो हमारा ईस्ट यूपी है, यहाँ पर आज कुछ इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिलेगी और 29-30 जून को भी यहाँ पर हल्की वर्षा जारी रहेगी। 1 जुलाई से तराई क्षेत्रों में वर्षा शिफ्ट हो जाएगी, दक्षिण क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की वर्षा में कमी आ जाएगी। लेकिन जो हमारा तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, क्योंकि नेपाल के हिल्स में भी भारी वर्षा होगी और वहाँ से जब पानी नदियों के द्वारा नीचे की तरफ आता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के तराई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और लाइटनिंग की संभावना बहुत काफ़ी रहेगी। तो अगर आप तराई क्षेत्रों में, लखनऊ से ऊपर के कोई भी तराई क्षेत्र में रहते हैं अगर ईस्ट यूपी के, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। चंपारण, मधुबनी, किशन, अररिया, पूर्णिया, इन सब क्षेत्रों में जो हमारा तराई क्षेत्र है बिहार का,
इन क्षेत्रों में भी लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फिर से बाढ़ का जो रूप है वो विकराल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश होगी और जो हमारा उत्तर जो नेपाल का सटा हुआ इलाका है यहाँ पर भी बारिश होगी। इससे क्या होगा कि हमारे इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त बाढ़ का हालात बन सकता है, क्योंकि जो गंडक, कोसी, नारायणी नदी है ये अपने उफान पे चल रही हैं और धीरे धीरे पानी और बढ़ेगा और लगभग एक हफ्ते तक ये जो है यहीं पर ट्रफ बनी रहेगी, जिससे स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जो हमारा मजबूती हमारे जो पूर्वी हवाएं हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ से मजबूती से यहाँ पर पहुँचेंगी। तो यहाँ पर जो है भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, यानी गतिविधियाँ यहाँ पर अच्छी होंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इस समय लाइटनिंग की बहुत खतरनाक लाइटनिंग हो रही है, कई इलाकों में लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे इलाकों में भी यहाँ एक लोगों का जो है मृत्यु हो गया लाइटनिंग के चलते, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसी मौसम दिखे तो कृपया घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि लाइटनिंग, बिजली यानी कि बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वो बिजली कहीं पर भी गिर सकती है, किसी के ऊपर भी गिर सकती है, तो आप लोग सावधानी बरतें और बिल्कुल भी काम ना हो तो बिल्कुल भी आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अब बात करते हैं हमारा जो ऊपर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की। तो असम, मेघालय में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों में मौसम में लगभग हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हमारा जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का इलाका, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा संभावित है कई इलाकों में, लेकिन ज़्यादा वर्षा संभावित इन क्षेत्रों में अभी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये ट्रफ शिफ्ट होगी यहाँ पर भी वर्षा में काफ़ी कमी आ जाएगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी अच्छी वर्षा देखी जाएगी। वहाँ विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा इन क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा देखी जाएगी आज और कल। मध्य महाराष्ट्र के जो हिमालय इलाका है इन क्षेत्रों में भी आज कल हल्की वर्षा देखी जाएगी। गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है अभी, हम जैसा कि हमने बताया भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा में बढ़त दर्ज की जाएगी। हमारा जो बाकी हमारा तेलंगाना का इलाका है इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके में लगभग मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु में लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। हमारा जो केरला और कर्नाटक का इलाका, तटीय इलाका, इन क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं हम अगले दिन का। तो बात किया जाए हमारे जो अगले दिन का, तुम्हारा 29 जून के पूर्वानुमान की, इसमें बात करते हैं। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। खंड बारिश के रूप में वर्षा देखने को मिलेगी, यानी कि जो वर्षा होगी वो खंड बारिश होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी वर्षा में कुछ बढ़त दर्ज की जाएगी, क्योंकि मानसून ट्रफ यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। यहाँ पर कुछ धीरे धीरे वर्षा में गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी, लगातार नहीं बढ़ेंगी, अचानक से नहीं बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़त दर्ज की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को अभी कुछ इंतजार रहेगा, लगभग 5 जुलाई का इंतजार करिए। उसके बाद मानसूनी फुहारें आपको भिगोएंगी, और जब मानसून आएगा तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून यहाँ पर अच्छी वर्षा के साथ आएगा और यहाँ पर लोगों को राहत के जो है, गर्मी से लोग जो परेशान हैं वो राहत की उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर खंड बारिश के रूप में छिटपुट वर्षा देखने को कहीं कहीं पर मिलेगी। ज़्यादा वर्षा संभावित इन क्षेत्रों में अभी नहीं है। राजस्थान में भी कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा देखने को मिलेगी। ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है इन क्षेत्रों में। ज़्यादा मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला अगले 24 घंटों के दौरान भी। हमारे ईस्ट यूपी में धीरे धीरे वर्षा बढ़ेगी, खासतौर पर तराई क्षेत्रों में, फुतेल्स में, जैसा कि मैंने बताया भी। बाकी क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा में कमी आती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में भी धीरे धीरे वर्षा साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। मौसम लगभग धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव आता रहेगा, धीरे धीरे बदलता रहेगा और यहाँ पर ज़्यादा संभावित यहाँ पर भी मौसम में, यानी बदलाव में मौसम की ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हमारा जैसे कि बात की जाए बिहार का, तो बिहार में भी जो तराई क्षेत्र हैं यहाँ पर भी वर्षा में बढ़त नजर आएगी। ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी वर्षा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे और ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उत्तरी इलाके हैं क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी और कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा संभावित है इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में लोग सावधानी बरतें, क्योंकि जो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी ट्रफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा वर्षा संभावित इन क्षेत्रों में भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो होगी वो काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। बात करते हैं हमारा जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का, इन क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादा वर्षा संभावित इन क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि जो ट्रफ है, जैसे कि हमने पहले बताया कि वो नॉर्थ में शिफ्ट हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्षा में काफ़ी धीरे धीरे कमी आती नजर आ रही है। लेकिन 1 जुलाई यानी कि जुलाई के लगभग 6 तारीख के आसपास से यहाँ पर जब डिप्रेशन लगभग हो सकता है कि बने, लेकिन जब बदलाव होगा तो हम बता देंगे। अगर ये बनता है तो यहाँ पर वर्षा में काफ़ी बढ़त दर्ज की जाएगी और काफ़ी व्यापक मानसून की वर्षा यहाँ पर देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उतना वर्षा देखने को अभी नहीं मिलने वाली। मध्य प्रदेश से बात किया जाए, गुजरात, इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ यहाँ पर वर्षा लगातार होती रहेगी और कुछ न कुछ हल्की फुल्की वर्षा, क्योंकि यहाँ पर भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा। तापमान बढ़ेंगे तो अचानक गरजने वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज इंटेंसिटी की वर्षा देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा संभावित इन क्षेत्रों में भी नजर नहीं आ रही। बात किया जाए हमारा तटीय
मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, विदर्भ, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में भी ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। अगले 28 घंटों के दौरान ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा तटीय जो हमारा केरला और कर्नाटका के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन अंदरूनी इलाकों में वर्षा में कमी देखी जाएगी। तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा में कमी देखी जाएगी और हमारा जो तमिलनाडु का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी वर्षा में कमी देखी जाएगी। लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का इलाका है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की संभावित नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, अगले 36 घंटों के दौरान, अगले 28 घंटों के दौरान। तो ये रहा कुछ बुलेटिन इस मौसम में। अगर आपको कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कैसा वीडियो लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि उस पर हम वीडियो बना सकें। तो फिलहाल मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए।